क्या झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त होने वाली है? आखिर झामुमो को हॉर्स ट्रेडिंग का डर क्यों सताने लगा है? क्यों पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पारदर्शी चुनाव की मांग कर दी है? और भेजे गए पत्र में झामुमो ने और क्या कुछ लिखा है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या महागठबंधन को अपने ही विधायकों में बिखराव का डर दिख रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर किसी भी राजनीतिक दल को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या है इसका इतिहास? क्या पहले भी राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हो चुकी है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सरल और आसान भाषा में समझाएं तो हॉर्स ट्रेडिंग एक राजनीतिक शब्द है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आरोप लगता है कि विधायक या सांसद को पैसा, मंत्री पद या कोई लालच देकर अपनी पार्टी बदलने या सरकार गिराने या बचाने के लिए किया जाता है। तो चलिए आज के इस विषय में विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today. दरअसल झारखंड में अगले महीने की 18 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्यसभा की एक सीट पर उम्मीदवार उतारने का फैसला बीजेपी के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में लिया गया। चुनाव आयोग ने 22 मई को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इसमें झारखंड की 2 सीटें शामिल हैं, जिन पर 18 जून को मतदान होना है। 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी बखेड़ा इधर खड़ा हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग यानी सांसदों, विधायकों के खरीद फरोख्त करने की आशंका व्यक्त करते हुए इसके लिए उसने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा अब हो रही है, तो इसके बारे में हम आगे विस्तार में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झामुमो ने चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा है उसमें क्या कुछ है। तो बता दें कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजकर चुनाव के दौरान विशेष निगरानी, सतर्कता और आर्थिक प्रलोभन से मुक्त मतदान सुनिश्चित करने की पुरजोर अपील की है। झामुमो की ओर से आयोग को भेजे गए पत्र में विधानसभा के मौजूदा गणित का हवाला दिया गया है। भेजे गए पत्र के मुताबिक 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में सत्तारूढ़ झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं। इनमें झामुमो के 34 विधायक, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक शामिल हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे लिखा कि प्रति सीट आवश्यक कोटे के हिसाब से गठबंधन के 2 उम्मीदवारों की जीत पूरी तरह सुनिश्चित और गणितीय रूप से साफ है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पत्र के जरिए मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में भाजपा के पास महज 21 सदस्य हैं, जो किसी भी उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी पार्टी चुनाव जीतने के जादुई आंकड़े से 4 कदम पीछे है सहयोगी दलों को मिला कर भी। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सार्वजनिक मंचों से आगामी 18 जून के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की लगातार घोषणा कर रहे हैं। झामुमो का आरोप है कि संख्या बल न होने के बाद भी उम्मीदवार उतारने के इस दावे से साफ है कि बड़े पैमाने पर विधायकों को आर्थिक प्रलोभन देने, बाहरी दबाव बनाने और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराने धमकाने की साजिश रची जा रही है। लिहाजा सुप्रियो भट्टाचार्य ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता और चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग से विशेष कदम उठाने की मांग की है। पार्टी ने आग्रह किया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सीबीआई, ईडी, राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी और राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को पूरी तरह सक्रिय,
अलर्ट और निगरानी पर रखा जाए ताकि धन बल और डराने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। बहरहाल विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़े कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। साल 2010 में हुआ राज्यसभा चुनाव इस मामले में बेहद चर्चा में रहा था, जिसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त तत्कालीन विधायक उमाशंकर अकेला, राजेश रंजन, योगेंद्र साव, साइमन मरांडी और टिकलाल महतो एक टीवी स्टिंग ऑपरेशन में वोट के बदले 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की मांग करते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद साल 2012 में तो धन बल के खुले इस्तेमाल के कारण चुनाव आयोग को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही रद्द करना पड़ा। उस दौरान चुनाव से ठीक पहले जमशेदपुर के एक व्यवसायी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, राजकुमार अग्रवाल की कार से पुलिस ने 2 करोड़ रुपए से भी अधिक की नकदी बरामद की थी। तब यह आरोप लगा था कि यह भारी भरकम रकम चुनाव में विधायकों को खरीदने के लिए लाई जा रही थी। इसी तरह साल 2016 का राज्यसभा चुनाव भी भारी विवादों में घिरा रहा। उस समय झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो रहे बाबूलाल मरांडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके सलाहकार और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि एक खास प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए विधायकों पर दबाव बनाया गया और इसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी सार्वजनिक की थी। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े ये तीनों ही मामले आज भी अदालत में लंबित हैं। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास क्या रहा है और यह शब्द आया कहां से। तो हॉर्स ट्रेडिंग टर्म 1820 में सामने आया। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब घोड़ों की बिक्री से है। मैकमिलियन इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक इसका मतलब कठिन और कभी कभी उन लोगों के बीच बेईमानी चर्चा है जो किसी एक एग्रीमेंट पर पहुंचना चाह रहे हैं। कुछ जगह यह भी पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में इस शब्द का इस्तेमाल घोड़ों की बिक्री के दौरान किया जाने लगा। उस समय व्यापारी जब घोड़ों की खरीद फरोख्त करते थे और कुछ अच्छा पाने के लिए जो जुगाड़ जमाते थे या चालाकी के लिए जो तकनीक अपनाते थे, इसे ही हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाने लगा। माना जाता है कि भारत की राजनीति में शब्द और संदर्भ का प्रयोग 1967 से होता चला आ रहा है। 1967 के चुनाव में हरियाणा के विधायक गयालाल ने 15 दिनों के अंदर ही 3 बार पार्टी बदल ली थी। हालांकि इसके बाद भारत में इस दल बदली को रोकने के लिए कानून भी बनाया गया। 1985 में राजीव गांधी ने संविधान की 92वें संशोधन में दल बदल विरोधी कानून पारित किया था। इसके हिसाब से विधायकों को अपनी पार्टी बदलने की वजह से पद से निष्कासित किया जा सकता है। खैर, झारखंड की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने से पहले हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा तेज हो गई, क्योंकि झामुमो ने बीजेपी के उम्मीदवार ऐलान करने के बाद ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव पारदर्शी तरीके से करने का आग्रह कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अपनी संख्या बल को बढ़ाने के लिए हमारे विधायकों को तोड़े। क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की प्रक्रिया यूं कहे तो इसका इस्तेमाल राजनीतिक दल इसलिए करते हैं जब उनकी विधायकों की संख्या कम पड़ती है किसी चुनाव में, तो दूसरे दल से विधायकों को खरीदकर अपने पाले में लाते, चाहे वो धन से हो या फिर बल का इस्तेमाल करके। खैर, अब देखना होगा कि क्या झामुमो ने जो आरोप लगाए हैं और पत्र लिखकर जिस तरीके से चुनाव आयोग से मांग की है कि वो पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरा करवाए, क्योंकि उसे आशंका है कि कहीं इस चुनाव में भाजपा यानी कि विपक्षी दल जो है भाजपा, वो हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयोग ना करे। खैर, इस पूरे वीडियो को देखकर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.